हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। और कैसे हो आप लोग? होपफुली अच्छे होंगे और ऑनलाइन क्लास का मज़ा ले रहे होंगे। तो फिलहाल बच्चों हम लोग कर लेते हैं आज डिफ्रैक्शन। ऑप्टिक्स का एक जो लास्ट का टॉपिक है वो डिफ्रैक्शन है। इसमें कुछ फार्मूले मिलेंगे जो थोड़े थोड़े नए होंगे और कुछ टर्म्स मिलेंगे वो भी नए होंगे। तो देखते हैं बच्चों क्या क्या टर्म्स मिलता है, क्या क्या फार्मूले मिलते हैं हमारे को। डिफ्रैक्शन एट सिंगल स्लिट। तो डिफ्रैक्शन क्या होता है बच्चों? बेंडिंग ऑफ लाइट, मतलब बेंडिंग ऑफ वेव। वो साउंड भी हो सकता है, लाइट भी हो सकता है। तो जब लाइट बेंड करता है पासिंग थ्रू एन ऑब्स्टेकल, तो दैट फेनोमेनन इज कॉल्ड डिफ्रैक्शन। हमने देखा है बहुत बार कि जो हमारे पास ये ओपनिंग है, छोटा सा ओपनिंग होता है, ये लाइट रेज पासिंग थ्रू होता है, तो ये क्या करता है? बेंड कर जाता है ऐसा, ठीक है। लेकिन ये इस ओपनिंग को ऐसा छोटा बनाया जाए कि वेवलेंथ ऑफ लाइट जो होगा यानी कि लैम्डा होगा, उससे इसका जो गैप है वो कंपेरेबल होगा, तो डिफ्रैक्शन इज मोर इफेक्टिव। हमने और छोटा कर दिया इसको। दैट मीन्स दिस ओपनिंग का जो गैप है वो कंपेरेबल है टू द वेवलेंथ ऑफ लाइट, तो डिफ्रैक्शन इज मोर इफेक्टिव। और ज्यादा डिफ्रैक्ट करो, और ज्यादा बेंड होगा लाइट, right? So this phenomenon of bending of light is called diffraction. Diffraction is the phenomenon of bending of light around the corners of an obstacle or an opening in its path. Due to diffraction, light spreads into the region of geometrical shadow. ये geometrical shadow है, इसके region में spread हो जाता है ये. This is due to superposition of wavelets from the different parts of the same source. सीधी सी बात है, यहां पे लाइट जाके बेंड होना शुरू हो जाता है। डिफ्रैक्शन इफेक्ट इज मोर प्रोनाउंस्ड व्हेन द साइज ऑफ द अपर्चर और ऑब्स्टेकल इज लेस देन और ऑर्डर ऑफ द वेवलेंथ ऑफ वेव्स। मतलब जो ये साइज है आपका अगर कंपेरेबल है या उससे कम है तो बहुत अच्छी बात है, डिफ्रैक्शन ज्यादा होगा। ठीक है बच्चों, प्लीज इसको नोट कर लो आप लोग। आगे बढ़ते हैं। तो ये डायग्राम है, डिफ्रैक्शन कैसे कैसे होता है उसका ये एक्सप्लेनेशन है कि हमारे पास है एक लेंस है। एक्चुअली दो लेंस है यहाँ पे, L1 एंड L2 नाम दे सकते हैं आप, इसको नाम दे दो खुद से। दिस इज ए लेंस 1 एंड दिस इज लेंस 2। लेंस 1 के फोकस पे रखा गया है लाइट सोर्स। तो हमें मालूम है बच्चों कि किसी भी लेंस के अगर फोकस पे हम लाइट सोर्स रखेंगे तो लाइट क्या होगा? पैरेलल यहां से निकलेगा और ये जो गैप है इस गैप से लाइट निकल रहा है, इसको बोलते हैं स्लिट, जो ओपनिंग होता है। यहां से लाइट आगे गया। अब ये दूसरा लेंस L2 भी यहां रखा हुआ है सो दैट इट कैन फोकस द लाइट ऑन द स्क्रीन। तो जैसे जैसे हम लोग इसको लेंस को एडजस्ट करेंगे उसके अकॉर्डिंगली हमारे को फोकस मिलता जाएगा ऑन द स्क्रीन, इस स्क्रीन पे मिल जाएगा हमें। तो यहां पर एंगल थीटा लिया गया है विद द मिडिल रेज एंड यहां से एक परपेंडिकुलर डाला गया है डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस AN, वो खुद हम लोगों ने ड्रॉ किया है। एक्चुअली हम लोग लगाने वाले हैं कॉन्सेप्ट पाथ डिफरेंस वाला, जो हम लोगों ने इंटरफेरेंस में यानी कि यंग्स डबल स्लिट में सीखा है। इस डायग्राम को आप लोग देख लो और अच्छे से ड्रॉ कर लो। रे यहां से भी जा रहा है, A से और B से जा रहा है, तो हमने परपेंडिकुलरली इस तरह से ड्रॉ किया है ताकि BN इज द पाथ डिफरेंस। तो आप लोग लिख लो बच्चों, यहां जो BN है वो क्या है? पाथ डिफरेंस आएगा। BN इज इक्वल टू पाथ डिफरेंस। तो एक राइट एंगल ट्राइंगल जैसा आपको दिख रहा होगा, A, B और N, और A से B तक जो लेंथ है वो स्मॉल d है। तो अगर मैं ट्राइंगल की बात करूं, D है, ये थीटा है और ये BN है, तो यहां मुझे क्या मिलेगा? साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर यानी कि BN अपॉन D, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग। और वी कैन से BN इज इक्वल टू D साइन थीटा। ये हमारे को मिल गया है पाथ डिफरेंस, है ना। तो सबसे पहली बात क्या है
कि आपको डिफ्रैक्शन को डिफाइन करना है, ये डायग्राम ड्रॉ करना है, और ये मैं छोटा सा, इसमें कोई डेरिवेशन है नहीं वैसे, छोटा सा कॉन्सेप्ट है वो बताने वाला हूँ, तब तक आप लोग इसको नोट कर लो। हाँ, अभी हमने देखा पाथ डिफरेंस d sin थीटा, इफ d sin थीटा इज इक्वल टू लैम्डा, अगर d sin थीटा लैम्डा के इक्वल है, अब आप ध्यान से देखना बच्चों, यहाँ पे थोड़ा इंपॉर्टेंट है, देन द पॉइंट P विल बी ऑफ मिनिमम इंटेंसिटी। पॉइंट P जो हमें मिल रहा था देखने को, पॉइंट P, इस डायग्राम की बात कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पे इस पॉइंट P की बात कर रहे हैं। O को बोलते हैं सेंट्रल पॉइंट ऑफ द स्क्रीन, और ये कैपिटल D यहाँ पर स्क्रीन, ये स्क्रीन है और ये ओपनिंग है, ये जो प्लेन है ओपनिंग वाला प्लेन है, इसके बीच का डिस्टेंस कैपिटल D है। y1 इज द डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ द स्क्रीन टू एनी पॉइंट P वेयर द लाइट रेज मीट, ये हमारे पास है। तो फिलहाल हम लोग बात कर रहे हैं इसकी d sin थीटा लैम्डा की बात कर रहे हैं। पॉइंट P वैल्यू ऑफ मिनिमम इंटेंसिटी, इट इज बिकॉज, मिनिमम क्यों होगा, इट इज बिकॉज इफ द स्लिट इज एज्यूम्ड टू बी डिवाइडेड इनटू टू इक्वल पार्ट्स, वेवलेट्स फ्रॉम द कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट्स ऑफ द टू हाफ्स ऑफ द स्लिट, पाथ डिफरेंस लैम्डा बाई 2। अगर हम पूरा जो ओपनिंग था ए बी उसको टू पार्ट में डिवाइड कर दें तो हमारे को जो पाथ डिफरेंस मिलेगा वो लैम्डा बाई 2 मिलेगा, दिस वन। तो d sin थीटा फॉर फर्स्ट मिनिमा के लिए मुझे मिल जाएगा d sin थीटा 1 इज इक्वल टू लैम्डा। तो यहां पर क्या है कि d को नीचे ले जा सकते हैं, तो हमें मालूम है कि sin थीटा की वैल्यू, अगर थीटा बहुत ही छोटी एंगल है तो मुझे क्या मिलेगा, sin थीटा इज थीटा 1 दैट इज लैम्डा बाई d मिलेगा मुझे। तो ये कब है, ये फर्स्ट मिनिमा के लिए है। जब हम सेकेंड मिनिमा की बात करेंगे तो यहाँ आएगा 2 लैम्डा, राइट। इफ bn इज इक्वल टू 2 लैम्डा, पहले हम लोगों ने क्या लिया था, लैम्डा। इफ bn हो गया अगर 2 लैम्डा, देन स्लिट AB कैन बी इमेजिन टू बी डिवाइडेड इनटू 4 इक्वल पार्ट्स, देन द पाथ डिफरेंस बिटवीन द सेकेंडरी वेवलेट्स ऑरिजिनेटिंग फ्रॉम द कॉरस्पॉन्डिंग लैम्डा बाई 2। यानी कि आपको इतना ध्यान रखना है कि जब हम लोग d sin थीटा n इज इक्वल टू n लैम्डा लिखेंगे, सो दिस इज फॉर मिनिमा। फर्स्ट मिनिमा होगा तो n1 ले लेंगे, सेकंड मिनिमा होगा तो n की वैल्यू 2 ले लेंगे, एंड सो ऑन। अगर थीटा की वैल्यू छोटी है तो साइन थीटा की जगह सिर्फ थीटा लिखेंगे। सो दिस इज द फॉर्मूला वी आर गेटिंग, n लैम्डा बाई d फॉर स्मॉल वैल्यू ऑफ थीटा। ठीक है, तो ये हो गई मिनिमा की बात। तो आपको एक जनरल फार्मूला मिल जाएगा, ये वाला जनरल फार्मूला हो गया मिनिमा के लिए। अब अगर मैक्सिमा की बात की जाए तो मुझे मिल जाएगा d sin थीटा, थीटा में डिनोशन लगा दो n इज इक्वल टू 2n प्लस 1 लैम्डा बाई 2। ये हो जाएगा हमारा मैक्सिमा का कंडीशन, ये पूरा का पूरा। इसको आपको ध्यान देना है, स्क्रीन पे जो बनता है वो अल्टरनेट मैक्सिमा मिनिमा मैक्सिमा मिनिमा बनता रहता है। उसका मैं आपको इंटेंसिटी ग्राफ भी बना देता हूं जो कि इंपॉर्टेंट पार्ट है, और हमें इसमें फिर विड्थ ऑफ स्लिट भी फाइंड करनी है। ये विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, लेकिन इसके पहले आपको ग्राफ जानना जरूरी है बच्चों। तो ग्राफ जो बनता है ध्यान से आप देख लो, इंटेंसिटी ग्राफ। ये ऐसे ऐसे बनता है, दिस इज इंटेंसिटी एंड दिस इज स्क्रीन के अलॉन्ग जो डिस्टेंस होगा वो इधर दिखाएंगे और इधर दिखाएंगे। ये O पॉइंट है जो स्क्रीन का सेंटर है, ये है लैम्डा बाई डी, ये है माइनस लैम्डा बाई डी, ये माइनस 2 लैम्डा बाई डी, और ये पॉजिटिव 2 लैम्डा बाई डी। तो ये जो सेंट्रल वाला मैक्सिमा है ये बहुत ही, इसकी इंटेंसिटी मैक्सिमम होती है। फिर ये मिनिमम पॉइंट है यानी कि डार्कनेस है, फिर ये मैक्सिमा है आपका। तो दूसरा जो मैक्सिमा है ना वो सेंट्रल मैक्सिमा से कम होता है। एक और मैक्सिमा मिलेगा तो आपने देखा इसकी इंटेंसिटी कम होती जा रही है। इंटेंसिटी कीप ऑन डिक्रीजिंग एज वी मूव अवे
एज यू मूव अवे फ्रॉम दिस सेंट्रल मैक्सिमा। इसको आप लोग नोट कर लो बच्चों। उसके बाद हमारे को फाइंड करनी है विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। ठीक है, ये इंटेंसिटी कर्व था। इसके बाद है विड्थ ऑफ, इसका जो विड्थ है, विड्थ क्या है, यहां से यहां तक 2 लैम्डा बाई डी दिख रहा है ना आपको, ये लैम्डा बाई डी, ये नेगेटिव लैम्डा बाई डी है। लेकिन जब डिस्टेंस की बात करते हैं, विड्थ क्या है, डिस्टेंस ही तो है, ये लैम्डा बाई डी, ये भी लैम्डा बाई डी, टोटल डिस्टेंस हो जाएगा 2 लैम्डा बाई डी। तो हमें यहां पे दिख रहा है एंगुलर, देखो विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, विड्थ का मतलब दो तरीके का विड्थ हो गया, एक तो एंगुलर विड्थ, दूसरा लीनियर विड्थ। देखो यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, एक तो एंगुलर विड्थ, दूसरा लीनियर विड्थ। तो एंगुलर विड्थ की बात होगी तो हम लोग tan थीटा लगाएंगे y1/d। ठीक है, tan थीटा कहां से आया, आप यहां से देख सकते हैं डायग्राम में, दिस इज द डायग्राम। ये ऑलमोस्ट हम स्ट्रेट लाइन ले लेंगे तो tan थीटा क्या हो जाएगा, y1 परपेंडिकुलर अपॉन बेस d, है ना, ये हो गया हमारे पास। तो लिख सकते हैं एंगुलर tan थीटा 1 इज इक्वल टू y1 अपॉन डी, दिस इज द एंगुलर वन। और थीटा की स्मॉल वैल्यू है तो tan थीटा को सिंपल थीटा 1 लिख सकते हैं, दिस इज y1/d। तो ये हो गया आपका एंगुलर विड्थ, इसको यहीं छोड़ सकते हैं हम लोग। तो लीनियर विड्थ के लिए क्या करेंगे हम लोग, लीनियर विड्थ के लिए करेंगे ट्वाइस ऑफ y1, बीटा नॉट से डिनोट करते हैं लीनियर विड्थ को। ठीक है, तो ये हो जाएगा फॉर्मूला 2 लैम्डा कैपिटल D बाई डी, इसको आप लोग नोट कर लो, 2 लैम्डा कैपिटल D बाई डी। विड्थ ऑफ फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा, फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा, ये है फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा, इसके लिए लिखेंगे लैम्डा D बाई डी। ठीक है बच्चों, तो ये सब फॉर्मूले हैं, आप लिख लो, इस पर हम लोग क्वेश्चंस भी करने वाले हैं कि लीनियर विड्थ क्या मिला, एंगुलर विड्थ क्या मिला, फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा क्या मिला, ऑल सेकेंडरी मैक्सिमम इक्वल विड्थ। यहाँ जो विड्थ है वो सारा इक्वल होगा इसका, दिस वन एंड दिस वन ऑल आर इक्वल, लैम्डा बाई डी ओनली। प्लीज मेक ए नोट, आगे बढ़ते हैं इसके। ठीक है बच्चों, विड्थ हम लोगों ने देख लिया है, फॉर्मूला सारा। इसके बाद हमारे को करना है रिजॉल्विंग पावर। डिफ्रैक्शन में इतना ही है, ज़्यादा कुछ नहीं है, तो रिजॉल्विंग पावर कर लेते हैं। देखो रिजॉल्व करने का क्या मतलब होता है, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स की एबिलिटी होती है कि किसी भी दो पॉइंट ऑब्जेक्ट्स को जो बहुत ही पास पास होंगे, नेकेड आई से देखेंगे तो हम लोग एक ही पॉइंट लगेगा, एक ही ऑब्जेक्ट दिखेगा, या हो सकता है वो भी ना दिखे। लेकिन जब हम माइक्रोस्कोप से देखेंगे या अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो हमारे को दो ऑब्जेक्ट जो बिल्कुल पास पास हैं बिल्कुल सेपरेटेड दिखेंगे, रिजोल्यूशन में दिखेगा, हाई रिजोल्यूशन होगा, और हमें साफ साफ दिखेगा कि ये ऑब्जेक्ट ए है, ये ऑब्जेक्ट बी है। सबसे पहले हमें देखना है रिजॉल्विंग पावर, लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन, द स्मॉलेस्ट लीनियर और एंगुलर सेपरेशन बिटवीन टू पॉइंट ऑब्जेक्ट्स at which they can be just separately seen by one optical instrument is called limit of resolution। ये सारे जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ आपको नोट्स में मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहाँ से भी आप लोग एक सब डेफिनेशंस लिख सकते हो या प्रिंट आउट निकाल सकते हो। तो इसके फार्मूले हमारे को करने हैं। रिजॉल्विंग पावर ऑफ टेलीस्कोप, सो हमारे पास है, इसको बोलते हैं लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन। The smallest linear or angular separation between two distinct objects whose images can be just resolved by the telescope is the limit of resolution। तो डेल्टा थीटा क्या है, लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन है, माइंड इट, लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन इसका फॉर्मूला है। इसका जो रेसिप्रोकल लेते हैं तो बनता है रिजॉल्विंग पावर ऑफ टेलीस्कोप। ठीक है बच्चों, यहाँ 1.22 कैपिटल डी है, ये लैम्डा नहीं है, कैपिटल डी है। डायमीटर अपर्चर ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस। ठीक है बच्चों, तो जितना ज़्यादा, देखो यहाँ पे क्या रिजॉल्विंग पावर और कैपिटल डी में इन्वर्स का रिलेशन है। अगर जितना डायमीटर बड़ा होगा तो रिजॉल्विंग पावर छोटा हो जाएगा, है ना, और जितना डायमीटर यानी कि अपर्चर कम होगा उतना रिजॉल्विंग पावर बढ़ जाएगा। इस पर भी छोटे छोटे क्वेश्चंस बन सकते हैं। और वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड,
सही बात, हर एक लाइट का अपना अपना वेवलेंथ होता है। रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप, यहाँ पर है, यहाँ पे एंगल इन्वॉल्व हो रहा है थीटा, तो आपको समझना है कि एंगल कौन सा है। देखो यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये लेंस है, हम लोग देख रहे हैं यहाँ से, तो ऑब्जेक्ट से रेज आता है हमारे तक, तभी तो हम लोग देख पाते हैं। सो ये जो रे है ना, हाफ एंगल हमारे को जो देगा थीटा, वही थीटा यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है। सो अच्छे से आपको सोच समझ के फॉर्मूले का इस्तेमाल करना है। वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज हमारे को मालूम है, हाफ द एंगल ऑफ द कोन हमें मालूम है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम, भाई ये तो कुछ मीडियम होगा ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा कुछ ऑब्जेक्ट और व्यूअर के बीच में। तो इस फॉर्मूले को आपको ध्यान रखना है। रिजॉल्विंग पावर हो गया ये। वी प्रिफर ऑब्जेक्टिव लेंस ऑफ स्मॉलर अपर्चर, लार्ज वैल्यू ऑफ थीटा, ऑब्जेक्ट क्लोज बाय, वेवलेंथ कैन ऑल्सो बी डिक्रीज फॉर हायर रिजॉल्विंग पावर। ठीक है, तो ये सब कंडीशंस है और सारे फॉर्मूले से ही आते हैं, नथिंग न्यू इन दिस। इस पे कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं तो आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो मैं कुछ क्वेश्चंस करके आपको दिखा देता हूं ताकि आपका पूरा का पूरा ये जो डिफ्रैक्शन का पोर्शन है वो फिनिश हो जाए। अब बच्चों यहाँ जो क्वेश्चन दिया गया है कि एस्टिमेट द एंगुलर सेपरेशन बिटवीन फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमा एंड थर्ड ऑर्डर मैक्सिमा। तो यहाँ मैक्सिमा की बात हो रही है। मैक्सिमा का फॉर्मूला हमारे को मालूम है, क्या लिखते हैं हम लोग मैक्सिमा के लिए, d sin थीटा इज इक्वल टू 2n + 1 λ/2। दिस इज द डिफ्रैक्शन फार्मूला मैक्सिमा के लिए। हमारे को बोला गया है कि एंगुलर सेपरेशन बिटवीन फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमा मीन्स हम अगर n = 1 ले लें, एंगुलर सेपरेशन, यहाँ हम थीटा की बात कर रहे हैं, थीटा जनरली स्मॉल होते हैं, सो वी कैन राइट थीटा इज इक्वल टू, साइन थीटा की जगह थीटा लिख सकते हैं, स्मॉल d विल कम डाउन हेयर, 2n + 1 λ/2d। n = 1 मैं यहाँ डालने वाला हूँ, तो मुझे क्या मिलेगा, 3 λ/2d। एंड फॉर फर्स्ट और थर्ड ऑर्डर यानी कि n = 3 मुझे लेना है, इसको θ1 डाल दो, इसको θ3 डाल दो, तो थर्ड ऑर्डर के लिए n3 लेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 λ/2d हो जाएगा। अब इनके बीच का सेपरेशन मांगा गया है, वेवलेंथ भी गिवन है, इंसिडेंट नॉर्मली, तो हम लोग यहाँ पे निकाल सकते हैं 3 - 1 वाला, तो ये 4 λ/2d हो जाएगा ना, दोनों का सेपरेशन निकाल लेंगे, दैट मीन्स 2 λ/d। यहाँ से हम लोग वैल्यू डाल देंगे स्ट्रेट विथ, लैम्डा यहाँ पे गिवन है 600 नैनोमीटर है, नैनोमीटर का मतलब हो गया इंटू 10⁻⁻9 और स्मॉल डी है 1 mm मीन्स 10⁻⁻3। ठीक है बच्चों, तो ये मिल गया मुझे, तो ये हो जाएगा 6 × 2 12 इंटू 10⁻⁻7 + 3, दैट मीन्स 12 इंटू 10⁻⁻4। ठीक है बच्चों, प्लीज मेक ए नोट। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। और लाइट ऑफ वेवलेंथ, यहाँ 2 क्वेश्चन लिया है मैंने एक बार में, तो पहले कर लेते हैं 23 नंबर के लिए, 23 के लिए लाइट ऑफ वेवलेंथ 500 नैनोमीटर, यहाँ बोला गया है 500 नैनोमीटर लाइट है, फॉल्स फ्रॉम ए डिस्टेंट सोर्स ऑन ए स्लिट 0.5 mm वाइड, स्मॉल डी गिवन है 0.5 mm वाइड, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 डार्क बैंड्स ऑन आइदर साइड ऑफ द सेंट्रल ब्राइट बैंड, माइंड इट, स्क्रीन डिस्टेंस 2 मीटर, कैपिटल डी गिवन है। जब हम बात करते हैं, हमारे को बोला गया है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 डार्क बैंड्स ऑन आइदर साइड, यानी कि डिस्टेंस बिटवीन 2 डार्क बैंड ऑन आइदर साइड का मतलब हो गया कि हमारे को सेंट्रल मैक्सिमा का ही वो पूरा विड्थ मांग रहा है। हम लोगों ने देखा था ना ग्राफ में, क्या देखा था कि ये सेंट्रल वाला पोर्शन है और ये इंटेंसिटी कीप ऑन डिक्रीजिंग लाइक दिस, तो ये फर्स्ट, ये मिनिमा है दोनों, इन्हीं दोनों के बीच का एक गैप मांग रहा है, यानी कि पूरा का पूरा डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक मांग रहा है।
ये लैम्डा बाई डी होता है, ग्राफ में देखा था, ये माइनस लैम्डा बाई डी होता है। तो टोटल जो डिस्टेंस बनता है यहाँ से यहाँ तक वो होता है 2 लैम्डा बाई डी। ठीक है, ये हमारे को चाहिए। अगर आपको एंगुलर विड्थ की बात करनी है, ये हो गया लीनियर विड्थ, लीनियर विड्थ। अगर एंगुलर विड्थ चाहिए तो हो जाएगा 2 लैम्डा कैपिटल डी बाई डी, दिस इज एंगुलर विड्थ। तो यहाँ क्या बोला गया है, हमारे को वेवलेंथ गिवन है लैम्डा की, यानी कि एंगुलर विड्थ मांग रहा होगा, तभी ये कैपिटल डी और लैम्डा भी गिवन है, स्मॉल डी भी गिवन है। ठीक है, हालांकि यहाँ पे बोला नहीं गया है, सिंपल बोला गया फाइंड द आइदर साइड वाला, नथिंग इज मेंशन प्रॉपर्ली। तो आप यहाँ पे दोनों फाइंड कर लो, क्या प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों फाइंड कर सकते हैं। तो अगर मैं एंगुलर विड्थ फाइंड करूंगा तो क्या लिखूंगा, 2 लैम्डा, लैम्डा मेरे पास है 500 नैनोमीटर, सो 500 इंटू 10 टू द पावर -9, कैपिटल डी यहाँ 2 मीटर गिवन है, अपॉन स्मॉल डी है 0.5 mm, ये स्मॉल है, बस इसको कैलकुलेट। दूसरा क्वेश्चन नंबर 24 भी हमारे को करना है। क्वेश्चन नंबर 24 यहाँ पे बोला गया है एज्यूम दैट वेवलेंथ ऑफ लाइट, देखो गिवन है 6000 एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम कन्वर्ट करना हमारे को आता है बच्चों। फ्रॉम स्टार व्हाट इज द लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन ऑफ टेलीस्कोप, यहाँ पे तो बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड होता है, ये बहुत ही ईजी होता है। जब भी लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन आए, फॉर्मूला पता है मुझे, लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन ऑफ टेलीस्कोप, टेलीस्कोप के लिए फॉर्मूला क्या होता है, 1.22 लैम्डा अपॉन कैपिटल डी। लैम्डा हमारे को मालूम है, दैट इज 6000 इंटू 10 टू द पावर -10 अपॉन 100 इंच। देखो 100 इंच दिया गया है, तो हमें मालूम है कि 1 इंच क्या होता है, 2.54 सेंटीमीटर। तो 100 इंच क्या होगा, 2.54 इंटू 100। ठीक है, ये 254 सेंटीमीटर हो जाएगा, 254 सेंटीमीटर। यहाँ लिखो 254 इंटू 10⁻² मीटर। इसको हम लोग आराम से सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। प्लीज मेक ए नोट बच्चा लोग। हाँ बच्चों, अब हमारे को करना है टेलीस्कोप वाला, लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन मांगा गया है। तो अगर आपको फॉर्मूला याद है तो पुट द वैल्यू गेट द आंसर, बहुत इजी होते हैं इस तरह के क्वेश्चन, लेकिन फॉर्मूला याद नहीं है फिर तो यू आर फिनिश्ड। ठीक है बच्चों, सो फॉर्मूला याद करना बहुत ही जरूरी है। यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग कि व्हाट इज द लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन ऑफ ए टेलीस्कोप। तो फॉर्मूला हमारे को मालूम है, टेलीस्कोप के लिए लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन क्या होता है, 1.22 लैम्डा अपॉन कैपिटल डी। ठीक है, यहाँ पे 100 इंच की बात हो रही है, तो हमें मालूम है कि 1 इंच क्या होता है, 2.54 सेंटीमीटर 1 इंच होता है। तो 100 इंच कितना हो जाएगा, 100 इंच हो जाएगा 254 सेंटीमीटर। यहाँ डाल देते हैं, तो 1.22 लैम्डा मीन्स 6000 हो गया, इंटू 10⁻10 डिवाइड बाई 254 सेंटीमीटर है, इसको मीटर में करना पड़ेगा, दैट मीन्स 10⁻²। ये मेरा पूरा आ गया लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन, है ना, इजी। बस फॉर्मूला मालूम होना चाहिए, प्लीज नोट कर लो।